हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं सब? बढ़िया। तो भाई जैसे ही आरएस का रिजल्ट आया ना, सबसे ज़्यादा जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट का, वो यही है कि मैम ईओआरओ की वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि आरएस का तो रिजल्ट आ चुका है और आरएस का रिजल्ट आ चुका है तो भाई अब आरएस की वैकेंसी तो आना निश्चित है। लेकिन ईओआरओ की वैकेंसी कब आएगी, इसको लेके सबसे ज़्यादा अभी स्टूडेंट जो है मैसेजेस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा यही प्रश्न रहता है कि मैम ईओआरओ की वैकेंसी कब आएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों में कन्फ्यूज़न है कि मैम ईओआरओ करें या आरएस करें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आज का थंबनेल भी हमारा है कि ईओआरओ, और नो डाउट देखो ईओआरओ बहुत ही प्रतिष्ठित एक वैकेंसी है, तो उसको पहले बेसिक हम समझेंगे, फिर ये डिसाइड करना कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो ईओआरओ की बात करें तो इसका जो रुतबा है वो बिल्कुल आरएस जैसा है, और जो है हमें भर्ती का इंतजार ना करके तैयारी करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, पहले दोनों में अंतर भी समझेंगे। जनरली क्या है, अभी दिक्कत क्या आ रही है कि हमारा आरएस का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। तो आरएस का जो रिजल्ट है वो अभी डिक्लेयर हो चुका है, आरएस 2024 का, और जल्द ही हमारा जो आरएस 2026 की वैकेंसी है वो भी आने की संभावना है, क्योंकि अभी कोई पाइपलाइन में वैकेंसी नहीं है। भाई 2013 का फाइनल हो गया, 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है, तो अभी पेंडिंग में कोई भी वैकेंसी आरएस के नाम पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आरएस की वैकेंसी तो बहुत ही जल्द आने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत जल्द ये वैकेंसी आ जाएगी। अब स्टूडेंट को लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आपकी जो 2021 वाली ईओआरओ थी वो कंप्लीट हो गई थी, एक बार एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, उसके बाद फिर दोबारा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में जब दोबारा हुआ उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई, जबकि उसके बाद जो है एक वैकेंसी आपकी ऑलरेडी आरएस की कंप्लीट हो गई है। तो आरएस अगर हम बात करें 2023 में, तो इसी में आई थी ईओआरओ की वैकेंसी और इसी में आई थी आरएस की वैकेंसी। या ईओआरओ की अगली वैकेंसी अभी तक नहीं आई, अगली जो वैकेंसी है वो अभी तक नहीं आई, सिर्फ ये वाली कंप्लीट हुआ है। जबकि आरएस में 2024 की वैकेंसी आई भी और उसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। यानी हम बात करें तो 23 से 26 तक में ईओआरओ की एक ही वैकेंसी नहीं आई है, वही वैकेंसी 21 वाली हुई है। अब जो है दोनों कई सारी जो चीज़ें हैं वो बच्चे के माइंडसेट में डाउट करते हैं कि मैम कौन सा तैयारी करें, क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं आरएस की कट ऑफ कम होती जा रही है, लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो अब इनमें हमें करना क्या चाहिए। और आपने भी बोला है कि जो देखिए पहले तो दोनों को डिफरेंस करते हैं, आरएस और ईओआरओ। इस डिफरेंस को समझ जाओगे तो आप आराम से डिसाइड कर लोगे। ये क्या है, एक त्रिचरणीय परीक्षा है। 3 चरणीय मतलब इसमें प्री भी होगा, इसमें मेंस भी होगा और इसमें इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये एक चरणीय परीक्षा है, सिर्फ एक ही चरण है, एक चरणीय है, सिर्फ इसमें एक रिटन पेपर होता है, ठीक है। तो सिंगल रिटन पेपर है, रिटन पेपर है, ठीक है। आराम से अंतर समझिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है। और ये जो सिंगल पेपर है इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसमें आएंगे जीके के 80 क्वेश्चन, और जो है आपके एक्ट बोल दो या नियम बोल दो या आप बोल दो सब्जेक्टिव पार्ट, इसके आएंगे 40 क्वेश्चन। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन आएंगे, और 120 क्वेश्चन जो है उसमें से आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और आप यहाँ पर अगर मेरिट कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मेरिट में आप आ गए तो फाइनल सिलेक्शन, यानी भाई आप ईओआरओ बन गए हो। यहाँ पर इतनी एक सिंपल सी प्रोसेस है ईओआरओ की। अब आपको लग रहा होगा मैडम फिर ये 120 इतना आप बोल रहे हैं, तो फिर तो भाई देखो यहाँ जीके में सिंपल जीके है, सिंपल जीके यानी राजस्थान हिस्ट्री, ठीक है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी, क्लियर है, राजस्थान और इंडियन पॉलिटी,
इंडियन पॉलिटी प्लस करंट। अब बताओ ऐसा कौन सा पेपर है जिसमें आपने ये सब नहीं पढ़ा? मैं तो बोलूँ इससे ज़्यादा तो आपने चतुर्थ श्रेणी में पढ़ा होगा। चतुर्थ श्रेणी का जो पेपर था ना, उसमें इससे ज़्यादा आपने पढ़ा होगा। तो राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ये सब ऑलरेडी आप पढ़े रहे हो। EORO में भी है यही RS में भी पढ़ोगे, यही आपके PSI में, इवन उनमें तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अब अगर इधर आ जाएं हम, यहाँ पर सिर्फ प्री के लिए आपको ये सारे तो पढ़ने ही है। राजस्थान हिस्ट्री के साथ आपको प्लस इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा ज्योग्राफी पढ़ना है, यहाँ पर आपको पूरा पॉलिटी पढ़ना है, यहाँ आपको इको पढ़नी है, यहाँ पर आपको साइंस एंड टेक पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग भी पढ़नी है, ठीक है। अब आप देख लो कि यहाँ पर ज़्यादा पढ़ना है, प्लस करंट तो पढ़ना ही है। और उसके बाद भी अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन ले लेते हो तो भी सिर्फ आप क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए, क्वालिफाई फॉर मेंस, कोई जॉब नहीं लगेगी, सिर्फ आप मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी, ठीक है। और क्वालिफाई होने के बाद क्या है? मेंस, अगला चरण। फिर यहाँ मेंस है, वही 4 पेपर 200 नंबर के, 800 नंबर, और कट ऑफ का स्तर तो आप देखते ही जा रहे हो। तो 350 से अभी 200 तक तो आ गया है। अब पता नहीं अगली बार 150 भी जा सकती है क्या, तो पता नहीं है, वी नेवर नो। तो इतना सब कुछ करने के बाद फिर उसके बाद भी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद भी मेडिकल भी होगा, और तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और फाइनल सिलेक्शन में भी क्या, अगर आप 300-400 रैंक तक आते हो, जर्नल के कैंडिडेट हो, तो यहाँ पर जो आपको अलाइड सर्विसेज मिलेगी, जो अलाइड सर्विसेज मिलेगी उससे मच बेटर है आपका EORO। तो उससे मच बेटर है जी EORO की वैकेंसी उससे। तो आप सोचो सिर्फ एक सिंगल एग्जाम, और इतना कम, पूरा जीके भी नहीं पढ़ना, इवन प्री में तो आपको जीके पढ़ना पड़ रहा है पूरा। सेलेक्टेड सब्जेक्ट पढ़ के, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ के एक एग्जाम से आप EORO बन रहे हो, और यहाँ पर इतनी तैयारी के बाद सिर्फ आप क्वालिफाई कर रहे हो। और मान लीजिए अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आई, ठीक है, अगर आप सेलेक्ट ही हुए, आपको कोई डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुआ, तो फिर 0 पे आ जाओ, फिर प्री मेंस इंटरव्यू करो। यहाँ पर आपकी अगर रैंक नहीं आई तो EO नहीं तो RO, कहीं तो बैठ जाओगे। तो आप सोचो, ना इसमें इंटरव्यू है, ना इसमें मेंस है, ना फिजिकल है, ना मेडिकल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीके है। 80 नंबर का वेटेज तो जीके का है। कट ऑफ कितनी गई थी पिछली बार? 87 कट ऑफ गई थी। आप सोचो, तो अगर आप जी लगा के एक बार, अगर आप प्री को भी थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ लेते हो तो एक बढ़िया जॉब मिल जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम आप बोल रहे हो RS जैसा रुतबा। बिल्कुल भाई, RS जैसा रुतबा कैसा है? तो मैं बता दूं, RS में सबसे ऊंची पोस्ट होती है SDM। SDM आपके उपखंड का सर्वे सर्वा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ BDO, तो BDO आपके ब्लॉक का सर्वे सर्वा है। फिर आती है तहसीलदार RTS, ठीक है, ये अपने तहसील का सर्वे सर्वा है, और ये 3 वैकेंसी आपकी RS से आती है। जबकि अगर मैं बोलूँ EO की, तो भैया EO जो है आपके नगर परिषद का सर्वे सर्वा होता है, नगर परिषद का सर्वे सर्वा होता है, हेड होता है, मुखिया होता है, उसका भाई नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, CMO होता है। बढ़िया पोस्ट, बढ़िया रुतबा, आराम से, बढ़िया पे ग्रेड। इसकी पे ग्रेड कितनी होती है? 4200 रुपये। पहले प्रमोशन पर 5400 रुपये, आप सोचो। जबकि RO की पे ग्रेड तो इससे भी ज़्यादा होती है, 4800 रुपये, और इसकी जो है आपकी पहला प्रमोशन हो जाता है 5400 पे। अब आप बताओ है या नहीं है RS जैसा रुतबा? और सबसे बड़ी बात, इसके पास होती है प्रशासनिक पावर, जिसके लिए आप बनना चाहते हैं SDM, तहसीलदार, RTS। क्यों बनना चाहता है RTS? अलाइड है ना फिर भी, क्योंकि रुतबा होता है। तो भाई EO के पास भी बहुत रुतबा होता है, वह भी तहसीलदार BDO के जैसे ही अपने नगर परिषद पर हेड होता है। गाड़ी, जो भी आपको फैसिलिटीज़ है वो सब चाहिए, प्रमोशन अच्छा होता है, सारी प्रशासनिक पावर। जब भी आप मीटिंग में जाते हो तो भैया सब आपको खड़ा होके नमस्कार करते हैं,
तो आप सोचिए क्या चाहिए इससे ज़्यादा आपको, और वो भी एक पेपर की तैयारी पे मात्र और मात्र। और उसमें भी आप में बच्चों के मैसेज आता है मैडम वैकेंसी कब आएगी। भाई वैकेंसी कब आएगी, आप सोचो 2016 के बाद वैकेंसी आई थी 21 में, तब भी जाके कट ऑफ 87 गई है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैडम बम्बार भर्ती आ जाएगी, तो भैया बम्बार भर्ती इसमें नहीं आती है, जैसा रुतबा है उतनी ही वैकेंसी आती है। और आपके लिए जो वैकेंसी है वो कितनी आएगी, तो आप ध्यान रखो इसमें पद जो है 100 प्लस पद, तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 पद अगर मैक्सिमम आएंगे तो आप बोलेंगे इतने से पद के लिए इतनी क्या मेहनत कर रहे हो। चतुर्श्रेणी का पेपर दिया था ना, पूरा जीके आया था, एक पेपर था दिया था, कितने बच्चों ने दिया था, 5400 में नहीं हुआ ना कई बच्चों का सिलेक्शन। तो फिर तो यहाँ पर भी आपको तो अपने लिए एक ही सीट चाहिए ना। मैं हमेशा बोलती हूँ पद कितने हैं इससे और फॉर्म कितनों ने भरा इससे फर्क ही नहीं पड़ता, आपको अपनी एक सीट चाहिए। 100 में भी एक सीट, 1000 में भी एक सीट और 10,000 में भी एक सीट। 5400 में भी बहुत बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, 54,000 वैकेंसी, 5400 नहीं 54,000 वैकेंसी। अब आप सोचो इतनी वैकेंसियों में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको तो सिर्फ अपने लिए एक सीट चाहिए। और क्या सिर्फ जीके का एक पेपर, 120 क्वेश्चन का एक पेपर देके आप पढ़ सकते हो आराम से, इतना रुतबा, इतनी बढ़िया जॉब आरएस के लेवल पे। जबकि आरएस में तो प्री के बाद मेंस, जिसमें रिटन प्रैक्टिस करो, फिर इंटरव्यू दो, फिर फाइनल सिलेक्शन, फिर रैंक आना, कौन सा डिपार्टमेंट मिलना। यहाँ सीधा एक पेपर दिया, पेपर को बढ़िया से तैयारी कर दो और फिर इतनी बढ़िया से कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ले आओ, सीधी बार में पहली बार में ईओ पास है। तो और क्या चाहिए। तो इसलिए इसके लिए आप प्लान कर सकते हो। अब आपको डिसाइड करना है कि गो फॉर आरएएस और ईओ आर। सिर्फ अंतर एक है, आपके 40 प्रश्न का अंतर है। 40 प्रश्न में क्या है, आप उनको, आप बी पार्ट जो देख रहे हो, पार्ट बी तो आराम से बच्चा 2 महीने में कर सकता है बिल्कुल बढ़िया से। क्या है इसमें कुछ नहीं है, एक एक्ट है। एक्ट में आपको 300 धाराएं पढ़नी है बस भाई, 300 धाराएं, ठीक है। एक दिन की 3 धारा तो पढ़ लोगे। आरएस में आप कितने प्रशासनिक शब्दावली, कितने उपसर्ग, कितने प्रत्यय, कितने विलोम शब्द याद करते हो, 1000 तो करते होंगे। ये तो आपकी 300 ही है। एक दिन के 3 भी करते हो तो आपकी 100 दिन में हो जाती है, 3 महीने में हो जाती है। मैं याद करने की बोल रही हूँ, पढ़ने की नहीं बोल रही, याद हो जाती है। इसके अलावा 3 नियम है, 3 नियम छोटे छोटे 3 नियम है। 3 नियम में मुश्किल से आपके 50 पेज नहीं है, तो 50 पेज तो आराम से याद कर सकते हो आप 2 महीने में। इसके अलावा योजनाएं हैं, और योजनाएं कोई नई नहीं है, स्वायत्त शासन विभाग की है 8 योजनाएं, जो ऑलरेडी आप इसमें प्री में भी पढ़ोगे और आप मेंस में भी पढ़ोगे। तो फिर क्या दिक्कत है, आराम से बी पार्ट को पैरेलली तैयार करते जाओ। और आरएस प्री भी आ जाए तो आरएस प्री भी दे देना, इसके कई सब्जेक्ट तो कॉमन है, तो आरएस प्री में भी हो जाएगा आराम से। तो आरएस प्री और ये पैरेलल तैयारी कर सकते हो, बी पार्ट को एक्स्ट्रा टाइम दे दो, आराम से आपका हो जाएगा। क्या दिक्कत आती है, प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। प्रॉब्लम है मैम वैकेंसी कब आएगी। अरे वैकेंसी आपकी तैयारी है, वैकेंसी तो कल आ जाएगी, 2 महीने बाद पेपर हो जाएगा, 3 महीने बाद। क्या आप तैयार हो? फिर तैयार हो तो इतनी कम कट ऑफ क्यों जाती है? क्यों कारण हम तैयारी कम करते हैं, हम ये सोचते हैं वैकेंसी कब आएगी, हम वैकेंसी के आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं। और आपने पिछला रिजल्ट देखा होगा, ईओआरओ में वही बच्चे सेलेक्ट हुए थे जो लगातार 2-2, 3-3 साल से डेडिकेटेडली ईओआरओ की तैयारी कर रहे थे। 1-1.5 साल से सिर्फ और सिर्फ ईओआरओ की तैयारी कर रहे थे, उसके अलावा नहीं कोई भी। हम क्या सोचते हैं, एक नई वैकेंसी आती है उसकी तैयारी शुरू, फिर वैकेंसी आती है इसकी तैयारी शुरू। एक टारगेट बनाओ, एक सेट करो कि मुझे आरएस बनना है, मुझे ईओआरओ बनना है। इस बार के आप टॉपर को भी देखो, बहुत सारे टॉपर्स को आप देखो जिनका एक ही मोटिव होता है कि इस वैकेंसी के लिए ही तैयारी करना है। तो उस तरीके से अपना आप डिसाइड करो कि आपको करना है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि भाई वैकेंसी कब तक आएगी, वैकेंसी कब तक आएगी, देखो आपको पता है 2026 अभी चल रहा है, 2027 और 2028, तीनों साल का बता देती हूँ। 28 में है जी इलेक्शन, तो आपको पता है इलेक्शन में कोई वैकेंसी नहीं आती। अब अपने पास 2 साल बचे हैं, ये आधा लगभग साल गया, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का एंड चल रहा है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है आप मान के चलिए इस वर्ष के 2026 के लास्ट तक वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी। तो 2026 के लास्ट तक वैकेंसी आएगी, ठीक है। पेपर होगा, रिजल्ट आएगा, फाइनल पोस्टिंग दे देंगे ये 2027 तक।
क्योंकि 2028 वाला चुनाव वाला साल है, फिर उस समय नहीं होगा, इसलिए वैकेंसी तो आएगी, आप निश्चित रहें। आप इस फेर में ना उलझे कि मैडम मई में आ जाएगी क्या, जुलाई में आ जाएगी। भैया वैकेंसी के लिए अगर मैं बात करूं तो अभी जो है यहाँ पर वैकेंसी के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है ईओआरओ की वैकेंसी के लिए 41 जिले बन गए हैं। अब 41 जिलों में जो है आपकी रिक्वायरमेंट है, रिक्त पद है। अभी उन रिक्त पदों का पूरा विवरण तैयार किया जा रहा है। ऐसे थोड़ी है कि वैकेंसी निकालने के बाद तैयार करेंगे, ये विवरण तैयार हो रहा है। जैसे ही विवरण तैयार हो जाएगा वैकेंसी आ जाएगी। वैकेंसी आने में देखो 5 मिनट लगते हैं, आज अभी के भी वैकेंसी आ सकती है आधे घंटे बाद, तो वो नहीं, लेकिन आपको तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा, ये सोचने की बात है। इसलिए आप तैयारी पर ध्यान दें। अभी इसका विवरण तैयार हो रहा है, जैसे विवरण तैयार हो जाएगा तो भैया विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, इसलिए इस पे ध्यान दें आप, ठीक है। इसलिए मैं भी बोल रही हूँ। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं तैयारी पे। तैयारी में करना क्या है आपको देखो दोनों पेपर को साथ साथ लेके चलना है, जीके और पार्ट भी। पार्ट जीके के लिए मैं बता दूं, ऑलरेडी हम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। राजस्थान हिस्ट्री आपको पढ़ना है, पहले से पढ़ा है बहुत अच्छे से बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ सिलेक्शन आईक्यू के प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मैंने अच्छे से बहुत डीपली पढ़ाई हुई है, इतना डीपली कि आरएस मुख्य परीक्षा तक भी लिख सकते हो, बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है। इसी तरीके से मैं बोलूँ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, तो ये भी हमने सिलेक्शन आईक्यू की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, बहुत डिटेल से आरएस मुख्य परीक्षा के स्तर तक जाके हमने पढ़ाया है। इसके बाद हम बातें हैं राजस्थान ज्योग्राफी की बात। तो राजस्थान ज्योग्राफी ऑलरेडी हमारी लाइव क्लास आती है डेली रात को 8 बजे, इसको आप जुड़ सकते हो, ठीक है जी। अगर हम बात करें राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी, राजस्थान और इंडियन पॉलिटी, और आपको पता है ये सबसे ज़्यादा जो है अच्छे स्तर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं पॉलिटी में, कॉन्सेप्ट पर भी, फैक्ट पर भी। और आपने देखा होगा चाहे आरएस प्री हो चाहे आपका पीएसआई हो, आपके जो क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी के वो एक बार तो पसीना ला देते हैं कैंडिडेट के। तो ये वाला जो चीज़ है वो हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स अवेलेबल है, तो आप एप्लीकेशन पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल सी फीस पे मात्र 99 रुपये में जो है आपका कोर्स अवेलेबल है। तो आप पूरा कोर्स ना लेके आप कस्टमाइज कोर्स भी ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं मैम मेरा तो इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी करना है, वो बाकी मेरा आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री अच्छा है, तो सिर्फ आप एप्लीकेशन पे ये कोर्स ज्वाइन कर लो। कोर्स लाइव भी होता है, रिकॉर्डेड भी होता है। लाइव नहीं ले पाओगे तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। अगर आपको लगता है नहीं मैम इंडियन पॉलिटी तो मेरी अच्छी कमांड है, मुझे सिर्फ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री करना है, तो भाई उसके भी पैकेज कोर्स अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। राजस्थान ज्योग्राफी लेना चाहते हो तो उसका भी पैकेज कोर्स अवेलेबल है। तो सबके अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल है, क्योंकि कई बार होता है कि स्टूडेंट ने 1 या 2 जगह से कोचिंग कर ली है, अब वो पूरा कोर्स नहीं लेना चाहता, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसकी वीकनेस है जिसको वो मजबूत करना चाहता है, तो आप इस तरीके से छोटे छोटे कोर्सेज भी ले सकते हो। कि जैसे राजस्थान पॉलिटी अभी ले लिया, उसको मजबूत कर लिया 1 महीने में, उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री ले लिया, आर्ट एंड कल्चर ले लिया, ये भी आप ले सकते हो। इसके अलावा भाई आपका रहा पार्ट बी। देखो पार्ट बी जो है वो अभी से आप शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दीजिए। शुरू करने में कुछ भी नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा, ज़्यादा समझने का है नहीं। तो इसमें कोई भी अच्छी बुक लाकर आप इसको धाराएं याद करना शुरू कर दो, एक्ट की धाराएं शुरू कर दो याद करना, धाराएं याद करना आपको शुरू करना है, ज़्यादा नहीं। दिन की 3 धाराएं याद कर लो, एक सुबह एक शाम और एक दोपहर। तो एक दिन में जो है आपको 3 धाराएं याद करनी है, आराम से 100 दिन में आपकी पूरी धाराएं याद हो जाएगी। जब एक बार याद हो जाए, ठीक है, उसके बाद लास्ट में जब वैकेंसी आ जाएगी तब अपन इसका एक क्रैश कोर्स टाइप का ले आएंगे, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। बट देखो याद अभी करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो मैम वैकेंसी आने का वेट कर लेते हैं, तो देखो वैकेंसी आने के बाद तैयारी नहीं होती है। मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है, प्यास लगने पर ही कुआं मत खोदो, ठीक है, पहले से ही खोद लो। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है ईओआरओ की,
तैयारी को धार देने के लिए सिलेक्शन IQ आपके साथ है ही। मैंने बता ही दिया, हिस्ट्री आपकी हो ही रही है, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, 3 सब्जेक्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको सिलेक्शन IQ के प्लेटफॉर्म पे करवा दिए हैं। एक बार आप क्लास लेके देखना, मज़ा नहीं आ जाए तो बता देना कि मैडम इतनी बेहतरीन क्लासेस, इतने अच्छे स्तर की क्लासेस और पूरा कोर्स आप बाकायदा सिलेबस लेके बैठ जाना, टिक कर लेना। मैं बोल रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ कि एक भी टॉपिक स्किप होना कि मैडम ये टॉपिक नहीं कराया, मैं ऐसे नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री पढ़ा दी 10 क्लास में, ऐसा नहीं कराया जैसे अदर प्लेटफॉर्म्स करते होंगे। बट मैंने जो है आपको पूरी एक एक टॉपिक वाइज पूरा हिस्ट्री कराया, पूरा आर्ट एंड कल्चर कराया, पूरी ज्योग्राफी करवा रही हूँ। तो कोई भी टॉपिक आप बाकायदा सिलेबस से टिक कर लेना, प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स मिलेंगे। इवन ऐसे टॉपिक्स भी जो जनरली नहीं करते हैं वो भी मैंने यहाँ पर करवाए हैं सारे टॉपिक, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छे से एक बार आप क्लासेस वगैरह देख लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप जो है कस्टमाइज कोर्स भी या पैकेज कोर्स भी ले सकते हो। साथ में अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए भाई तो 9929434869 ये अपना नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, मैं या मेरी टीम आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। और वैकेंसी मैं अगेन बोल रही हूँ 2026 में आएगी, समय ज़्यादा नहीं है। ऐसा बोलते बोलते मुझे खुद को 4 महीने हो गए, और जिन बच्चों ने मेरे कहने से जनवरी से पढ़ाई शुरू कर दी होगी वो आज काफ़ी कवर कर चुके होंगे, क्योंकि 4 महीने की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैकेंसी आने के बाद जो बच्चे तैयारी करते हैं उनमें सेलेक्टेड या जो पहले के तैयारी वाले बच्चे होते हैं वो ही सेलेक्ट होते हैं। अदरवाइज फिर आपको नेक्स्ट वैकेंसी का वेट करना पड़े तो बेटर है वेट मत करो। 28 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। जो भी वैकेंसी में अपने को सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी लेनी है, 26-27 में ले लो अच्छे से तैयारी करके, ठीक है। और भी कोई आपको गाइडेंस चाहिए, कोई भी आपका डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या नंबर आपको अवेलेबल है तो नंबर पे आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच।